पहला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका, राजू और रजत एक साथ कार्य करते हुए पूरा कार्य 5 दिन में करते हैं। 2 कैंडिडेट है, एक का नाम राजू है और एक का नाम रजत है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। यदि राजू अकेले वर्क को कितने दिन में करता है? 7 दिन में। तो रजत, सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया? 35। तो यहां से एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? 35 में 5 से भागा 7, 35 में 7 से भागा 5। अब बताइए राजू का क्षमता कितना आ गया? यहां 5, जिसमें रजत का क्षमता कितना है? बोलिए 2, क्योंकि टोटल मिलकर 7। करवाना कितना काम है? 35। रजत से करवाना है, रजत का क्षमता 2 है, तो साढ़े कितना? 17 दिन। कुछ नहीं था इसमें। अगला नंबर, ये लैंग्वेज जरा पढ़िएगा क्या कह रहा है। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5 की दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपया कम है। साधारण ब्याज ज्ञात कर। अच्छा, साधारण ब्याज किससे कम है प्यारे बच्चे? मूलधन से। तो हम क्या कर दिए? अपने मन से मूलधन को क्या मान लिए? 100। एक्स नहीं, क्या माने? 100। जैसे हम मूलधन को 100 माने तो मेरा जो साधारण ब्याज हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा? R इंटू टी। क्यों ऐसा पता चला? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन 100 माने 100 से 100 क्या होगा? कट के क्या दे दिया? R इंटू टी। तो अब बताइए, तो मेरा रेट कितना है यहां? 12.5 और समय कितना है? 6। 12 6 के 72, 3 75। यदि हम मूलधन 100 पकड़े तो साधारण ब्याज कितना बन गया मेरा? 75 बन गया। तो प्रॉब्लम में कहा कि साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज 75 किस से? मूलधन से कितना कम है बताइए? यहां 25 कम है और इसी 25 यूनिट का मान कितना है? इसी 25 यूनिट का मान कितना है? बोलिए 13,000 कितना है? 500 है। तो प्रॉब्लम में हमसे क्या कह रहा था? साधारण ब्याज ज्ञात करें, मतलब कितना यूनिट? 75 यूनिट। 25 से कई बार में? 3। कितना आ गया? 40,500। 40,000 कितना? 500। लिखते चलें। यहां पर फिर देखिएगा एक प्रॉब्लम। यहां पर आपसे वो सिंपल काम है, यहां पर सुनिएगा। पुरुष के एक समूह में 13 दिन में एक कार्य को समाप्त करने का फैसला लिया, लेकिन प्रत्येक दिन 9 पुरुष कार्य छोड़ते चले गए और कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 16। मतलब जो काम 13 दिन में होना था वह कितने दिन में हो रहा है? 16 दिन में। क्यों 16 दिन में हो रहा है? क्योंकि हर एक दिन 9 पुरुष काम क्या है? छोड़ता चला जा रहा है। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे? मान लिए हम प्रारंभ में कितने पुरुष थे? n पुरुष थे। जरा बोर्ड पे देखिएगा, प्रारंभ में n पुरुष था, तो n पुरुष 13 दिन में टोटल कितना काम कर देगा? 13 इंटू कितना? n, टोटल काम। लेकिन अब यह काम कैसे हो रहा है? प्रत्येक दिन 9 पुरुष क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो पहला दिन जितना पुरुष था सब काम किया, n इंटू 1। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये कौन सा दिन है? बोलिए पहला दिन। दूसर का दिन कौन काम किया? n माइनस, ये भी एक दिन काम किया। तीसर का दिन कौन काम किया? n माइनस 18। ऐसे करते हुए कई दिन चला होगा काम? 16 दिन। तो अब जरा यही बताइए 16वां दिन में n में कितना माइनस होगा? जरा देखिएगा यहां, ये टोटल 16 दिन है,
टोटल कई दिन है 16, इसको छोड़ दीजिए तो यहां से इधर कई दिन होगा 15, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 15 9 135, 16वां दिन कितना पुरुष छोड़ा होगा। तो इन सब को यदि हम जोड़ देंगे तो टोटल काम कितने के बराबर हो जाएगा, 13 इंटू एन। अब बताइए यहां से इधर 15 गो और ए गो, तो टोटल कै गो एन हो गया, 16 एन। अच्छा इसमें से माइनस हम क्या कॉमन ले लिए, 9, तो कितना आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक चलेगा ये, 15 तक, 15 तक ना। तो ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग। तो 1 से लेके 15 तक का एन, एन प्लस 1, 15 1 16 बटा में 2, 2 से ही कई बार में 8, और यहां कितना 9, कितना आ गया बोलिए, 12 9 108, 1080, और यहां कितना 16 एन, और ये किसके बराबर है यहाँ 13 एन। तो इसको इधर लेकर चले गए, कितना आ गया ये 3 एन, और ये इधर आके माइनस हट गया, 300 कितना आ गया 60। मतलब शुरुआत में कितने पुरुष थे, 360। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए चलें फटाफट, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान पूर्वक समझते चलेंगे दोस्त, और वीडियो अच्छा लगेगा सारे दोस्तों को एकदम बताते चलना है। प्यारे बच्चे जो भी कंसेप्ट दे रहे हैं एकदम अच्छे ढंग से पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ाई का बात होता है ना। ये देखिएगा, ये आपको सिर्फ बरगलाने के लिए दिया है। आपका मेन मुद्दा यहां क्या है, क्या निकालना, कौशिक 75। आप चाहें तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौशिक अल्फा प्लस बीटा, 75 पुराने के लिए 45 और क्या रख सकते हैं 30, 45 30 45 30 रखिए और सॉल्व कीजिए। लेकिन इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है हमें। हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, उड़ा दें इसको। आपको ये चीज बहुत बार हम बताए हैं, साइन का ही उल्टा क्या हो जाएगा, कौशिक। तो अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा, साइन कितना है 75, साइन 75 का मतलब √3 प्लस 1 बटा में 2√2, ये भी होता है। इसी को लिखने का और तरीका, √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √6 प्लस में √2 बटा में कितना 4, ये हो गया। ये किसका मान हो गया, साइन कितने का 75। लेकिन हमें क्या चाहिए बताइए, कौशिक 75। तो कौशिक जो 75 होगा वो साइन का ही क्या होगा, उल्टा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 बटा में कितना √6 प्लस, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन मैच कराना है तो हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण में चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। अब बटा में √6 माइनस √2, तो ये क्या बना दिया बोलिए, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कट गया। तो आंसर कितना आ गया मेरा, √6 माइनस में कितना √2। ये सब याद रहना चाहिए। और यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो अल्फा के जगह 45 रख दें और बीटा के जगह, तो सब जगह रख के वैल्यू कैलकुलेट आप करते चलिए। डायरेक्ट अब क्या होता है, इसी को तो डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, अलग से कुछ डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ये होता, हम ये कहते डायरेक्ट, इसको याद रखिए आप, इसको डायरेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट क्या रखिए, याद रखिए। तो नीचा में 4 देगा तो 4 वाला थोड़े जाएगा,
चल अगला बना। आया जाए, इसको देखिएगा। बनाने का इसको बहुत सारा तरीका है, एक तरीका नहीं है। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किए होंगे। उड़ा दें इसको। आइए हम किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जरा मेरा भी तरीका सीख लीजिए। अच्छा लगेगा तो जरूर, है ना, दोस्तों को बताइएगा। और क्या बोलेंगे, हम एक के बतवा बोल बोल के मुंह जो है ना। आया जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यहां, राम का क्रिकेट मैच की 19 पारियों में औसत स्कोर कितना है? 65। मतलब 19 पारी तक खेलता है तो औसतन कितना रन बनाता है? 65। ज्ञात करें कि औसत 67 तक बढ़ाने के लिए 20वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए। सबसे पहले बताइए, पहले औसत कितना था? 65। यदि 20वीं पारी में भी कितना रन बनाता? 65, तो औसत तो बढ़ने वाला नहीं था। लेकिन औसत यहां कितना बना है? 67। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ने का मतलब हर एक पारी में 2-2 बढ़ाया होगा। औसत बढ़ने का मतलब सब में वृद्धि हो रहा होगा। पहले कै गो पारी था? 19। अब एगो और पारी, टोटल कै गो पारी? 20। और हर एक पारी में कितना कितना बढ़ेगा? 2-2 रन बढ़ेगा। कितना से बढ़ा होगा? 40 से। तब जाके औसत 67 आया होगा। मतलब कितना रन बनाना होगा? 105। हो सकता है कोई बच्चा इसको ऐसे बनाए होंगे। टोटल यहां 20 गो पारी में औसत कितना? 67। 20 पारी का रन निकाल दिया। इसमें से 19 गो पारी में औसत कितना? इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसरवा क्या होगा? वही आएगा। अगला, कल भी बताए थे, डायरेक्ट हमसे क्या कह रहा है यहां पर? अंतर। यहां अकेला कितना डिस्काउंट है? 40। और यहां पर कितना डिस्काउंट है? 36 और कितना? 4। तो अब जरा बताएं, 36 और 4, ये 40 है और यहां कितना बनेगा? 36 प्लस 4 माइनस कितना? 36 गुना 4/100। इन्हीं दोनों का क्या चाहिए? अंतर। अब कैलकुलेट मत कीजिए, घटाएंगे 40 से 40 कटेगा, ई माइनस माइनस प्लस 36 चौके कितना? 144/100, 1.44। तो अब बताइए कितने का 1.44? 50,000। 100 यूनिट का मान कितना है? 50,000 है। तो हमें कितना यूनिट चाहिए? 1 कितना? 44। ये डबल जीरो कट गया, गुना करके बताइए। 700 कितना? 20। ये बहुत बार हम बताए हैं, कुछ चीज आप रिमेंबर रखिएगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। जैसे आप ट्रिपलेट याद रखते हैं ना, उसी तरीके से क्यूब वाले में याद रखना है। 3 है, फिर कितना? 4 है, फिर इसके साथ क्यूब गलाकर क्या बनेगा? 6 का क्यूब। मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर कितना देगा? 6 का क्यूब। तो याद रखिएगा इसको। मुजवानी आप बना सकते थे, धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 12। इसे पिघला कर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं और जिसमें भुजा कितना कितना दिया हुआ है? 6 है, 8 है। तो तीसरे भुजा की लंबाई सबसे पहले गला कर बनाए तो आयतन दोनों का सेम। इसका मतलब 12 का क्यूब किसके बराबर? 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, x का क्यूब। वो काम नहीं करना है। यहां देखे तो भुजा कितना है? 12। 12 का मतलब सब में कितना से गुना हुआ होगा? 2 से। मतलब यहां 6, यहां 8, तो यहां देखिए तो ये 6 है, 8 है, तो तीसरका भुजा क्या दे देगा? 10। ऐसे करके बढ़िए। यदि आपको ऐसे सहूलियत नहीं है तो दूसरा,
12 का क्यूब घन का आयतन भुजा का क्यूब, यहां का भुजा 6 क्यूब, यहां का भुजा 8 क्यूब, तो ये तीसरका भुजा को क्या कह दिए हम, एक्स क्यूब। यहां से सॉल्व कर देना है एक्स। चलिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना प्यारे बच्चे। बताइए क्या होता है फॉर्मूला। दो तरह का टेंजेंट, एक अनुप्रस्थ और एक अनुस्पर्श। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुस्पर्श, डायरेक्ट कॉमन। ये वाला क्या हो गया, अनुस्पर्श, यस या नो। और ये वाला क्या हो गया, अनुप्रस्थ। याद रखिएगा ये सब अनुप्रस्थ फॉर्मूला है। और एगो कौन सा होता है बताइए, 2√R1 इंटू, ये कौन सा सिचुएशन हो गया, पता चला ना। यदि दो वृत्त बाहर से स्पर्श करेगा तो ये वाला, यही 3 गो से ज्यादा पूछता है। अनुस्पर्श रेखा इंग्लिश में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, समझ में आ रहा है ना। अनुप्रस्थ बोलेगा ट्रांसवर्सल या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फॉर्मूला। और ये क्या हो गया, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे तो 2√R1 इंटू R2। तो आपके क्वेश्चन में कौन सा हो गया आंसर, डी नंबर। अगला बताइए जल्दी जल्दी। जब एक पुलिस एक चोर का पीछा शुरू करता है, वह पहले से ही उससे कितना मीटर आगे है, 600। मतलब जो चोर है वो कितना मीटर आगे है, बोलिए 600। वह 9 की चाल से दौड़ रहा है, मतलब पुलिस किस चाल से दौड़ रहा है, 9, और चोर किस चाल से भाग रहा है, 8। तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। अच्छा, पकड़ा जाएगा किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। मतलब पुलिस कितना दूरी तय किया, तो सबसे पहले यहां पर चाल किस रेशियो में, 9 और 8। तो दूरी का भी अनुपात क्या हो गया, बोलिए तो वही हो गया 9 और कितना, 8 के अनुपात में। दोनों के बीच गैपिंग कितने का, एक यूनिट का मान कितना, 600। तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा, पुलिस कितना भागेगा, 9 न छाके 5400 मीटर। 5400 मीटर का मतलब कितना किलोमीटर प्यारे बच्चे, 5.4 किलोमीटर की दूरी पर क्या करेगा, उसे पकड़ेगा। ये भी सेम प्रॉब्लम है। एक चोर 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिस को देख कर 16 की चाल से भागने लगा, और पुलिस जो है उसे किस चाल से, 18 की चाल से पीछा किया, पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है। हमें किसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, जरा बताएं आप, चोर द्वारा। वही चीज है, सबसे पहले दोनों के बीच का फासला कितना है, 400। चोर किस चाल से भागा, 16, पुलिस किस चाल से पीछा किया, 18। तो सबसे पहले चाल का अनुपात कितना बना, 18 और 16, 9 अनुपात कितना, 8। तो जिस अनुपात में चाल, उसी अनुपात में क्या हो गया, दूरी भी हो गया। तो यहां पर दोनों के बीच गैपिंग कितने का, 1 का, और वैल्यू में कितना है, 400। तो किसके द्वारा तय की गई दूरी बोल रहा था, चोर। चोर कितना दूरी तय करेगा, 8। 8 चौके कितना, 3200 क्या हो गया, मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसमें आप देखिए, आपके पास डेटा क्या दिया हुआ है, यहां पर x² माइनस 15x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। तो अपने सुविधा के लिए इस पूरे में कितना से भागा दे दिए, x से, यस या नो। इससे क्या फायदा हुआ हमें, x माइनस कितना, 15
प्लस में 1/x बराबर में क्या मिल गया 0। तो यहां से क्या बन गया मेरा एक फॉर्मेट x + 1/x बराबर 15। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है x का पावर 4 माइनस 223x², मतलब पावर 4 भी चाहिए और स्क्वायर भी चाहिए। सोचने का फिर बहुत तरीका। हम सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर किए तो क्या मिला a² प्लस में b² प्लस 2ab, तो ये प्लस इधर जाके क्या हो गया माइनस, कितना दे दिया ये 223। देखिए तो 223 कहीं है ना वहां। अब जरा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिला x का पावर 4 + 1, यस या नो, गुना कर दिए। अब बटा में कितना x² बराबर कितना 223। इसका मतलब x का पावर 4 + 1 के जगह हम 223 x² लिख सकते थे। इसको इधर ला दिए तो x का पावर 4 माइनस कितना 223 x² बराबर में कितना -1। लेकिन हमसे जो पूछ रहा था इसमें और कितना ऐड किया है 6, तो 6 ऐड करेंगे तो आंसर -1 + 6, आंसर कितना बनेगा 5। अरे इसके जगह हम क्या रख दिए -1 और +6, आंसर कितना 5। चलिए लिखते चलिए फटाफट। अगला देखिए ढड्ढा में क्या है। सोचिए कैसे बनेगा प्रॉब्लम, कोई बनाए हो तो बताएं। आए यहां से 2 क्वेश्चन तैयार होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, शेष सेब को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। प्रतिशत लाभ निकल जाएगा तो कितना रुपया में बेचेगा वो भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ लिखने का तरीका आपको अप्लाई करना है। उड़ा दें इसको। एक दुकानदार ने 3600 रुपया में एक निश्चित संख्या में क्या किया है सेब खरीदा। मतलब टोटल सेब खरीदने पर कितना रुपया खर्चा कर रहा है वह 3600 रुपया खर्चा कर रहा है। उसने उसमें से 1/5 भाग को कितना प्रतिशत हानि है 10। अब जरा यही देखते चलिएगा कितना भाग है 1/5। 1/5 भाग को 10% क्या है लॉस। लॉस के कारण चिन्ह माइनस। अरे यस या नो। अगला शेष के 1/4। अच्छा 1/5 तो निकल गया। अब क्या बोला शेष का। शेष कितना 4/5। इसका कौन सा भाग 1/4। इसका मतलब ये भी क्या दिया मेरा 1/5। कितने प्रतिशत हानि है 5% क्या है इस पर भी हानि है। हानि के कारण चिन्ह माइनस कह रहा है। और शेष के 2/3। अब जरा बताइए यहां से 1/5 और यहां भी कितना 1/5 तो कितना निकल गया 2/5। तो अब बचा कितना 3/5। एकदम अच्छा से समझिएगा इसका कौन सा हिस्सा फिर बोला है 2/3 2/3। तो ये कितना आ गया यहां से 2/5। इसको कितने पर बेच रहा है बोलिए तो 15% लाभ पर। 15% क्या है प्रॉफिट है। कुल मिलाकर 27% लाभ। अच्छा अब हमें क्या चाहिए टोटल पर कितना लाभ चाहिए बोलिए 27% लाभ चाहिए टोटल पर। तो शेष सेब। अच्छा अब बताइए यहां शेष क्या रहा होगा जरा ध्यान से सुनिएगा।
यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो 2 1 3 1 4। मतलब हम टोटल पकड़ लिए कितना, 5। टोटल क्या पकड़े, 5। तो ये 1, ये 1, ये कितना, 2। तो शेष कितना हो जाएगा, 5 में 4 निकल गया 1। तो शेष पर कितना लाभ, x% की टोटल पर क्या लाभ हो, 27 हो गया, कर दिए। यहां भी 1 था, यहां भी क्या था, 1। ऐसा ऐसा 15 कै गो है, 2 गो है, प्लस में कर दिए। ऐसा ऐसा ये कै गो है, 1 गो है। तो 27% टोटल कै गो है, यहां 5 गो है। सॉल्व किए, -15 और यहां 15 दुनाई 30, -15 प्लस 30 प्लस x बराबर 100 कितना, 35। तो x बराबर कितना, 120 हो गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि संपूर्ण सौदे में कितना, सॉरी, शेष पर उसे कितना लाभ हुआ। तो क्या बनेगा, 120, 20%। 120 ना आया है जी, ये जो आया है यह क्या है, लाभ है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछ रहा था, रुपया। अब बताइए शेष जो है वह कितना भाग है, 1 भाग। तो इसका तो कॉस्ट कुछ ना कुछ पड़ा होगा। टोटल कितना था, 5। 5 का कॉस्ट कितना है टोटल का, 3600। तो 1 का कॉस्ट कितना, यही रहा होगा, कितना आ गया, 720। तो अब कितना लाभ मिल रहा है, 120। तो कितना में बेचेगा उसे, 720 का 200 कितना, 20/100। ये 00 क्या हो गया, कट गया। गुना भाग करके बताइए, 22 दूना 44, हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 1500 कितना, 84। थोड़ा सा अच्छा तो है ही प्रॉब्लम, लिखते चलिएगा दोस्तों। चलिए एक बार जरा फिर ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम में कह रहा था आपसे कि टोटल कितने रुपये का सेब खरीद रहे हैं, 3600 का। उसमें से 1/5 भाग को 10% हानि, शेष का 1/5 निकल गया। तो शेष कितना बचा, 4। 4 का 1/4, फिर कितना, 1/5 आया। 5% हानि, हानि के कारण माइनस हो रहा है। फिर क्या बोला है, शेष का। अब देखिए 1/5, यहां भी कितना, 1/5, कितना निकल गया, 2/5। तो बचा कितना, 3/5। शेष का 2/3 कितने लाभ पर, 15% लाभ पर। टोटल पर 27% लाभ। तो जो बचा हुआ था उसे कितना में बेचा जाएगा। सबसे पहले टोटल कितना, 5, 1 1, यहां कितना, 2। तो 5 में 4 निकल गया, तो बचा हुआ कितना रहा होगा, 1। तो टोटल कितना बन गया मेरा, 5। इस 1 पर 10% हानि, तो -10। 1 पर 5% हानि, -5। 2 गो है, 15% लाभ, तो 15 दुनाई 30। शेष कै गो है, 1 गो है, x%। तो टोटल कै गो हो गया, 5, 27% लाभ। यहां से हम निकाल दिए x का मान। हमसे यदि सिर्फ ये पूछता शेष पर उसे कितना लाभ हो रहा है, तो आंसर कितना बनता मेरा, 120%। लेकिन हमसे रुपया पूछा, तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो मेरा शेष भाग है इसका खरीद है कितना। टोटल कितना है यहां,
5 खरीद कितना 3600, तो शेष 1 पर खरीद कितना 720। अब इसी 720 पर 120% लाभ का मतलब 220/100 में बिका होगा, आ गया 1584। ध्यान रखिएगा ये सब। अगला नंबर पे चलते हैं। ये तो फिर वही घिसा पीटा प्रॉब्लम है ये वाला, चलिए बना दीजिए जल्दी से। 4 पुरुष 6 महिला, खाली डेटा 25 लिख दिया है, नहीं तो बताए हैं ये सब। 4 पुरुष और कितना है बोलिए 6 महिला, कितना दिन है 8 दिन है। यहां बोलिए कितना हो गया 3 पुरुष, 3 पुरुष और कितना है 7 वुमेन, ये कितना दिन है 10। 2 से कई बार में 5, 2 से 4, 4 चौके 16, 5 तिया 15, कै गो मेल बचेगा एगो, 6 चौके 24, 7 पचे 35, 11 गो। यस या नो? तो मेल और वुमेन का एफिशिएंसी 11/1। तो यहां पर बता दीजिए 4 मेल का क्षमता 11, 6 वुमेन का क्षमता 1, कितना आ गया 50, कितना दिन 8। अब यही काम हमें करवाना किससे है 25 वुमेन से। वुमेन का एफिशिएंसी 1, कितना दिन डी दिन, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16, बताया हुआ है। अगला 8 का पावर 6 प्लस 8 का पावर 8 प्लस कितना है 6, कितना से भागा दे रहे हैं 7। अच्छा 8 में 7 से भागा दिए कितना 1, 1 का पावर 8 करेंगे 1, और 6 में दिए तो कितना 6, 1 प्लस 6 कितना 7 में 7 से भागा देंगे रिमाइंडर 1 कह रहा है छोटा, कटा दिया 7 से 7, ऐसे होगा पूरा पूरा कटेगा तो शेष क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर ये। अगला बनाइए, लीजिए इसको भी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से चलना है, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। इधर उधर नजर भटका तो गड़बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोला जाता है। सबसे पहले इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ गया 1 - y, एक बार में। यहां करेंगे 1 - y प्लस y, y से y कटा कितना 1। फिर यहां पर पहुंचे, पहले से यहां क्या था 1 प्लस। अच्छा ये जो 1 बटा है इस 1 के नीचे है, तो ये पलटी मार के कहां चले गया ऊपर 1 - y। क्या बचा, क्या बना यहां 2 - y। और ऊपर में कितना है जरा बताएं आप हमें, ऊपर में कितना है बोल दीजिए 3y। अब बटा में कितना आ गया 2 - y, ये किसके बराबर 2। इसका मतलब 3y बराबर 4 माइनस कितना इधर आ गया 5y बराबर 4। तो y बराबर कितना 4/5। अगला लीजिए, तो अभी तुरंत लगता है जिक्र किए हैं इसका, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना 2 रूट अंडर कितना R1 इंटू R2, वही चीज तो कह रहा है यहां। बताइए निम्नलिखित आकृति में 2 वृत्त हैं जो परस्पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 25 और Q केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 4, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB, ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB की लंबाई 2 रूट अंडर R1 इंटू R2। तो रेडियस बोल दीजिए कितना कितना है 2 रूट अंडर R1 का मान कितना 25, R2 का मान 4, 25 चौके 100, 10 दूनाई 20। ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ये बहुत तरीका है फिर सॉल्व करने का। पावर 6 चाहिए तो पहले स्क्वायर करके फिर क्या करना होगा क्यूब करना होगा, है ना।
बताइए पहले या फिर पहले क्यूब करके ही स्क्वायर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम स्क्वायर किए, हो गया बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab इधर आके क्या हो गया प्लस 16 का कितना 16 2 18। फिर आइए अब हमें पावर 6 के लिए क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस में b क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा ये 18 का क्यूब माइनस 3 इंटू a। कितना गया इकाई अंक 2 माइनस 4, 12 में 4 गया, इकाई अंक क्या जाएगा 8 वाला, सिंगल ऑप्शन है। पहला में क्या है यहां 4 6, ऑप्शन जरा इधर आ गया होगा, देखिएगा यहां देखिएगा 6 8, तो आंसर क्या बनेगा इकाई अंक 57 78। नहीं तो पूरा पूरा कैलकुलेट कीजिए, ऑप्शन से भी चलिए आप। ये बताइए जल्दी से, ये बताइए तो क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग कर किसकी गणना की जा सकती है। बताइए तो किसका गणना करेंगे, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं थीटा। तो थीटा बटा कितना 360 पाई। अच्छा ये क्या है डायमीटर का मतलब 2r, इसका मतलब ये क्या बन गया जरा बताइए तो, थीटा बटा 300 और 2 पाई r। यही क्या होता है चाप की लंबाई, इसको क्या कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई। अगला 19वां लीजिए, फिर कहानी कह दिया आपका। कुल टॉफी के 1/10 बर्बाद हो जाती है, जितना भी टॉफी था बर्बाद, कितना हो गया 1/10। शेष का 35% एस को दिया गया। सबसे पहले बताइए शेष 9 बटा कितना 10, 35% 7 बटा, यही हो गया 35% का मतलब कितना 7, 35 बटा 100 7 बटा दी। और कुल का 1/8 एन को दिया गया, जितना भी टोटल था उसका कितना 1/8। तो अपने सुविधा के लिए 10 208 का एलसीएम कितना 200। तो हम क्या पकड़ लिए, टोटल जो टॉफी है वह कितना है प्यारे बच्चे 200। 200 का 1/10 कितना 20 गो बर्बाद हुआ। 200 का 63/200, 63 गो किसको मिला एस को। 200 का 1/8 25 किसको मिला होगा एन को। यदि एन वाली टॉफी 25 बर्बाद हुई टॉफी से कितना अधिक है 10, प्रॉब्लम में कितना अधिक है 5, 5 यूनिट का मान कितना है, तो एस को कितना टॉफी दिया गया 63, 3 दूनी 6 दूनी 12, 100 कितना 26। चलिए देख लीजिए है ना, 35% है 7 का मल्टीपल। ये सब जब स्टूडेंट रहे तो हम भी फटाफट कर देंगे, लेकिन यहां पे बोलेंगे कहीं आगे चल के है ना, है सही है ये बोलिएगा। एक मैदान 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। सबसे पहले बताइए मैदान का मतलब ये लंबाई और चौड़ाई, ये 150 और ये 80। तो कुछ याद है 8 15 के साथ किसका ट्रिपलेट 17, तो विकर्ण कितना बन गया इसका 170। इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है, परिमाप
परिमाप लंबाई चौड़ाई के योग का कई गुना? 2 गुना। पूरा अब मत लिखिए, 1.5, चलिए अरे भैया लिखवाइए दे रहा है, हो गया। यही परिमाप किसका? विकर्ण। विकर्ण कितना है? 170 का कई गुना? x गुना। तो यहां से x निकाल लीजिए, कट गया 23 दूना कितना? 46/17, 0 से 0 कट गया, 17 तिया 51, 17 दूना फिर आ गया कितना? 34, 17 सत्ते 2 पॉइंट कितना? 7। ये ना रहा था दोस्त, लगभग कितना गुना होगा? 2.7 गुना। अगला बनाइए। ये सबसे पहले बताइए, कॉट ए बराबर 1, तो एंगल ए का मान कितना डिग्री? 45 डिग्री। 45 पर ही कॉट क्या रहा होगा? 1। साइन बी बराबर 1/√2, तो बी क्या रहा होगा? ये भी बोल दें, 45 डिग्री रहा होगा। यस या नो? तो यहां से 45 कितना? 90। साइन 90 8, साइन 90 1, और फिर माइनस कॉट 90, आंसर कितना? 1। साइन 90 कितना हो गया? 1, और कॉट 90 0। अगला ऑप्शन गलत है इसका, या तो डेटा सुधारिए या ऑप्शन सुधार लीजिए। तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा? b² बटा में a। बोलिए तो आंसर आए 500। ऑप्शन सुधार दीजिएगा, ऑप्शन सुधार देना है, ऑप्शन गलत है। अगला बनाइए। अब इसको आप लंब कर्ण आधार से निकालिए, या डायरेक्ट हम कैसे निकाल दे रहे हैं? देखिए, सेक अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? √1 प्लस, क्या ऐसा लिख सकते हैं ना डायरेक्ट? तो यहां 6 का स्क्वायर कितना? 36 और 1 37। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। हाँ, तो चलिए आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, है ना।